तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा, काल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्य काल, तीसरा वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, औरत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा, औरत जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अरबी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ओस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, किस चिन्ह को अल्पविराम के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से वे कौन सा चिन्ह है जिसे अल्पविराम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अल्पविराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइएगा, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे को देखना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न, तय बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बताइएगा, तय बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मर जाना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइएगा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिठास आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइएगा, बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बुराई आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बताइएगा, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी मलिन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, विपिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बताइएगा, विपिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी संपन्न आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बताइएगा, शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइएगा, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आकर्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो बताइएगा, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी स्थावर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता
के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो बताइएगा दोस्तों, जो किए गए उपकार को नहीं मानता के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कृतघ्न आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 प्रश्न है, विजाति शब्द को चुनकर लिखिए। तो बताइएगा, विजाति शब्द को चुनकर लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भात। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में विजाति शब्द को चुनकर लिखिए। तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विद्या। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्या। आपका 17 प्रश्न, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो बताइएगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों, लड़का का जो है लड़के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18 प्रश्न, चिड़िया शब्द का एक वचन क्या होगा? तो बताइएगा दोस्तों, चिड़िया शब्द का एक वचन क्या होगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए चिड़िया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बताइएगा, रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी निशा। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही होगा? तो बताइएगा, पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपूत शब्द आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी भुवन। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, 10 है अनान जिसके दशानन या कौन सा समास है? तो बताइएगा, 10 है अनान जिसके दशानन यह कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न, धोती शब्द का बहुवचन रूप है। तो बताइएगा, धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी धोतिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास यह कौन सी संधि है? तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है? तो बताइएगा, भाई बहन में जो है कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है, तालाब का समान अर्थ क्या होगा? तो बताइएगा, तालाब का समान अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तड़ाक। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, चंद्रमा का समान अर्थ क्या होगा? तो बताइएगा, चंद्रमा का जो है समान अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी शशि आपका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा आपका 28वां प्रश्न। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देशवाचक दोस्तों संज्ञा का प्रकार नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न। बचपन शब्द है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से बचपन शब्द क्या है। तो दोस्तों बचपन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है, तो बताइएगा जितना भी जोर से चीखे वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आक्रामक दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 31वां प्रश्न। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। तो बताइएगा समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 32वां प्रश्न। मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बताइएगा मगही जो है किस उपभाषा की बोली है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहारी हिंदी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तो बताइएगा तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न। कबीरदास की भाषा कैसी थी। तो बताइएगा कबीरदास की भाषा कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सदकड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोग के लिए लास्ट प्रश्न। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो बताइएगा प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन है रस खान, बोधा, सूरदास, मीराबाई। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हाँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।